आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि डिजिटल क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है। मैं सारे लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पे ही लूंगा, तो मैंने वेंसडे को कर दिया। मैंने बताया था ना कि जो स्टूडियो सेटअप करने वाला था, एक्चुअली वही नहीं आया उनके फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई, तो ये क्लास जो है वो वेंसडे को होगी। हालांकि कल मैंने 2 लेक्चर्स डाले हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो अभी तो लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, स्टूडियो सेटअप नहीं है, बट आप देखिएगा। हालांकि अनबॉक्सिंग वाला वीडियो मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पे डाला है, तो आप यहाँ पे जरूर विजिट करिए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज नागालैंड इशू की। यहाँ पे 14 सिविलियंस जो हैं दे वर किल्ड बाय दिस फोर्सेस। अब यहाँ पे दिक्कतें बहुत ज्यादा हुई हैं, तो हम बात करते हैं दोस्तों नागालैंड की। अब 6 सिविलियन जो कि कोल माइन के वर्कर हैं, दे वर किल्ड, इनको मार दिया गया है एम्बुश बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। तिरू और ओतिंग विलेज जो नागालैंड में आता है, वो जो एरिया है, घर से वापस आ रहे थे अपनी गाड़ी पे सैटरडे इवनिंग, और इनको मतलब एम्बुश हुई और फिर इनकी जान चली गई। अब भाई जैसे ही ये हुआ तो पूरे एरिया में हिंसा हो गई। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बात बताएं, आप पहले थोड़ा नागालैंड की हिस्ट्री जान लीजिए। आप देख ही सकते हैं ना, ये हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स, सिक्किम को छोड़िए आप, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये है नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि भी कुछ ही महीने पहले यूनियन गवर्नमेंट और नागालैंड का जो ग्रुप था NSCN खपलांग ग्रुप, NSCN-K, इनके साथ इन्होंने सीज फायर साइन किया। हालांकि मैंने नागालैंड के इतिहास पे काफी लेक्चर्स लिए हैं। देखिए, ये जो एरिया है ना, कुछ को छोड़ दें तो कुछ को क्या, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ही इंसर्जेंसी रही है। अब इसका रीजन ये कि यहाँ पे ब्रिटिश ने राज किया। फिर 1947 में ब्रिटिश ने क्या, और इंडिपेंडेंट किंगडम भी था, जैसे आसाम का अलग किंगडम, मणिपुर का अलग किंगडम, तो सिक्किम का अलग किंगडम। तो जैसे ही ब्रिटिशर छोड़ के गए, इन्होंने बोला हमको चाहिए आजादी। ये सबके साथ हुआ। तो काफी समय तक एक एक करके, जैसे अरुणाचल प्रदेश को 1987 में स्टेट बनाया गया, इधर क्या कहते हैं कि आसाम को स्टेट, नागालैंड को स्टेट बनाया गया 1961 में, एक एक करके राज्यों को स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो हम नागालैंड की बात कर रहे हैं। तो 1947 में जैसे ही भारत आजाद हुआ, नागालैंड, पहले तो सब आसाम था, तो नागालैंड जो था वो आसाम का पार्ट था। ये इतना पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये नागालैंड था, मतलब आसाम के ही साथ था एक तरीके से, राइट। फिर 1957 में, 1957 में हम ये देखते हैं एक एग्रीमेंट साइन होता है नागा लीडर्स, मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूं दोस्तों, और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। ओके, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो यहां पे एग्रीमेंट ये था कि भाई देखो, एक ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन इन नागालैंड का, जो नागा हिल्स रीजन है आसाम में, ठीक है, नागा हिल्स है ना यहाँ पे, तो जो नागा हिल रीजन है आसाम में, और जो ट्विन सांग फ्रंटियर डिवीजन, मतलब ये पूरा नागालैंड को एक सिंगल यूनिट के अंदर लेके आओ, जो कि इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करे। 1963 को फाइनली नागालैंड को स्टेटहुड मिला। ओके, अच्छा, ये तो बात हुई 1963 की। 1947 से पहले क्या था? नागालैंड पे, यहां पे जो ब्रिटिश ने राज किया, ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल था। ठीक है, 1918 में हम ये देखते हैं कि नागा क्लब की फॉर्मेशन होती है। तब यहां पे नागा नेशनलिज्म बढ़ा कि हमको तो आजादी चाहिए। ओके, उसके बाद 1946 में नागा नेशनल काउंसिल का जन्म होता है। अब इनके जो लीडर थे AZ फीजो, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं ये। फाइनली हम ये देखते हैं कि 1947 में NNC, नागा नेशनल काउंसिल, 1946 में नागा नेशनल काउंसिल बनी, और ये बोल रहे थे कि हमको आजादी चाहिए, और इन्होंने आजादी डिक्लेयर कर दी कि हम आजाद हैं। ठीक है ना, बुरी हालत। अब उसके बाद फिर सरकार ने नेगोशिएशन स्टार्ट किए। NNC में आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो गई। ठीक है, लोगों ने हथियार उठा लिए कि या तो हमको आजादी दो या तो लड़के लेंगे आजादी। बस 1958 में आसपा लगा दिया गया, आर्म्ड फोर्स सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, आसपा लगा दिया गया, और फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, और अल्टीमेटली 1963 में, 1963 में सरकार और नागालैंड ने फिर मतलब यहाँ पे काफी, तो नागालैंड का जन्म होता है। नागालैंड 1964 में, 1964 में नागालैंड पीस मिशन को
क्रिएट किया गया, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसमें ना काफी समय तक इंसर्जेंसी रही है, ये इंसर्जेंसी खत्म नहीं हुई। ठीक है, हमने सीज फायर एनएससीएन के ग्रुप से साइन किया। भाई नागालैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे सब ट्राइबल्स हैं, 25 लाख की पॉपुलेशन है, तो हमने पीस एग्रीमेंट तो सब कुछ वो तो चल रहा है, अब इंसर्जेंसी नहीं है। लेकिन जब स्टेटहुड बना उसके बावजूद यहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा थी। ओके, तो बड़ा दिक्कत रहा है। नागा हिल्स ये 1881 में, ठीक है, ये ब्रिटिश के साथ आ गए, ब्रिटिश के साथ का ब्रिटिश पार्ट था ये नागा हिल्स। और फिर 1918 में नागा क्लब बना, देन उसके बाद नागा नेशनलिज्म 1946 में, फिर उसके बाद हम आजाद है 14 अगस्त। देखिए नागालैंड ने, भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, नागालैंड ने एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को बोला कि हम आजाद हैं, दैट्स इट। फिर वही है कि जब रेफरेंडम हुआ तो 99.3% ने बोला कि भैया हमको आजादी चाहिए, हमको एक सॉवरेन नागालैंड चाहिए। और उसके बाद फिर स्टेटहुड इनको मिला 1963 में, लेकिन नोबडी वाज एक्चुअली एक्साइटेड। 1963 में स्टेटहुड मिला लेकिन कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो नागा हिल डिस्ट्रिक्ट आसाम, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का कुछ पार्ट, मतलब जो आज अरुणाचल प्रदेश है, उसको फिर मिला के इधर नागालैंड बनाया गया। फिर 1975 में, 1975 में, उसके बाद इंसर्जेंसी रही, शिलोंग अकॉर्ड साइन हुए, ठीक है। अब इसमें जो एनएनसी और एनएफजी के जो लीडर थे उन्होंने बोला था कि चलो अब हम हथियार नहीं उठाएंगे। उसके बाद फिर थुइलोंग, मैं यहां पे लिखता हूं, थुइलोंग मुइवा ये ग्रुप लीड कर रहे थे जिसके 140 मेंबर्स थे। उन्होंने बोला कि भाई देखो, नागालैंड ने तो सरकार के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, हम इसको नकारते हैं, बाढ़ में जाओ तुम। इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ये चीज है। उस समय थुइलोंग मुइवा चाइना में थे और इन्होंने बनाया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, NSCN। यहां से NSCN का उदय होता है। 1988 में, 1988 में NSCN स्प्लिट हो गया, ये बट गया दोनों में, एक तो IM और एक NSCN के, आप समझ रहे हो। तो अब यहां पे हम ये देखते हैं वो काफी ज्यादा वायलेंट हुआ, और ये IM मुवैया और ये खपलांग, ये दोनों लीडर्स ही थे बेसिकली। तो अब देखो डिमांड नागा ग्रुप की यही रही कि हमको ग्रेटर नागालैंड चाहिए और किसी भी हाल में चाहिए। ओके, तो पीस इनिशिएटिव्स इसके कई बार लिए गए हैं, लेकिन 2015 के बाद अभी नागा पीस टॉक्स जो है, मतलब एक तरीके से जो NSCN के ग्रुप है, ठीक है, NSCN IM तो अब रहा नहीं, NSCN के ग्रुप जो है उसके साथ सरकार ने पीस टॉक साइन कर लिया, यानी कि अब नागालैंड में काफी हद तक पीस है और कोई भी अब एज सच दिक्कत नहीं है, समझिए। तो ये चीज है। फिर अब कहां से दिक्कत आ गई, अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम यही हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर ओपन कर दिया सिविलियंस पे, जिसमें 13 लोग मारे गए और 11 से ज्यादा घायल हो गए, इंजर्ड हैं। जो मॉन डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि मैंने बताया, दो कंसेक्यूटिव इंसिडेंट देखने को मिले फायरिंग का। वैसे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। तो नागालैंड के जो होम कमिश्नर हैं अभिजीत सिन्हा, ठीक है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश की और तुरंत ही इंटरनेट, मोबाइल सब बंद कर दी, ताकि सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ हाथ से ना निकल जाए। इन्होंने यही बोला कि भाई ये जो इंसिडेंट हुआ है ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, मॉन डिस्ट्रिक्ट के ओटिंग में हुआ है, तो इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो भी परिवार, जिनके लोग मारे गए इसमें, मैं डीपेस्ट कंडोलेंसेस है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ। अब SIT जो है वो सेटअप की गई है। अब SIT जो है वो सेटअप की हुई है। अब इधर जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नीफ्यू राव, उन्होंने बोला है कि भाई जो भी हुआ उसकी हाई लेवल प्रोब हम जांच करेंगे, और हम यही बस ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पीस बनाए रखे, शांति बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बनाए रखें। तो ये चीज अब इन्वेस्टिगेशन होगा। अब देखिए इनको मार दिया गया, क्यों मार दिया गया? आर्मी को लगा कि ये कोई और हैं, हालांकि इसमें एक सोल्जर भी, एक सिपाही भी मारा गया। भाई दंगे हो गए ना, इसमें एक सिपाही की भी जान गई। आर्मी को लगा कि ये लोग कोई और हैं, ये लोग वो लोग हैं जो घाटी में प्रॉब्लम कर रहे हैं, और ये मिस फायरिंग हुई, ये चीज है। तो एक तरीके से ये जो इंसिडेंट है, दिस इज द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो पहली फायरिंग कब हुई? जब एक आर्मी पर्सनल ने, कोल माइन वर्कर जा रहे थे घर काम करके,
गाना ना गाते हुए बढ़िया सैटरडे इवनिंग में। अब इनको लगा कि भाई ये इंसर्जेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तुरंत वहां पे 6 वर्कर्स के ऊपर फायरिंग ओपन कर दी और वो मारे गए। अब भाई NSCN ये पूरा मूवमेंट खत्म हो चुका है, अब क्या करना। तो वर्कर्स आए नहीं, घर ही नहीं पहुंचे। तो जैसे ही वर्कर्स घर नहीं पहुंचे तो भाई उनके घर वाले फिर निकले, उनके गांव वाले निकले। और उसके बाद जब पता चला कि भाई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो पूरी की पूरी आर्मी के व्हीकल्स को इन्होंने घेर लिया। और इसी में एक सोल्जर, भाई इस पूरे प्रकरण में दंगे में एक सोल्जर मार दिया गया। अब सोल्जर्स ने, अब ये जो हुआ तो सेल्फ डिफेंस में उसने फायरिंग कर दी, और अब सेल्फ डिफेंस में जब फायरिंग शुरू की तो 7 सिविलियंस और मारे गए। तो यानी कि टोटल 13 लोगों की जानें गई हैं। ऐसा हुआ है, ये पूरी की पूरी कहानी है। तो भाई अब इस पे काफी दिक्कतें हो गई हैं। अब यहां पे राहुल गांधी ने बोला कि ये तो बहुत ही खराब है, ये सरकार, इसको कुछ करना चाहिए सरकार को। क्या होम मिनिस्ट्री कर रही है? वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी बोला है कि जो फैमिलीज हैं हम उनके साथ साथ खड़े हैं। बहुत लोगों ने बोला है कि इट्स अ वेरी वरीसम न्यूज फ्रॉम नागालैंड, और जो भी हुआ इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब प्रोटेस्ट हुए, फिर उसके बाद ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो रीजन में 6 ट्राइब्स हैं, उन्होंने बोला बस जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ना, नागालैंड का बहुत बड़ा हॉर्नबिल फेस्टिवल, पार्टिसिपेशन विड्रॉ करो, कोई फेस्टिवल नहीं मनेगा। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हर कोई बहुत ज्यादा दुखी है। अब इंडियन आर्मी ने भी बहुत ही ज्यादा ये दुख व्यक्त किया कि यार बहुत गलत हो गया। अमित शाह ने खुद ट्वीट किया है, जो हमारे होम मिनिस्टर है, कि बहुत ही गुस्से में है जो नागालैंड में वोटिंग में इवेंट हुआ। हाई लेवल SIT जो है वो यहां पे बैठाई गई है। तो ये सब हुआ है। हालांकि अब इस पे पॉलिटिक्स तगड़े तरीके से शुरू हो गई है। पार्लियामेंट का ऑलरेडी आपको पता ही है, विंटर सेशन चल रहा है। ऑपोजिशन ने सरकार से बोल दिया कि भाई स्टेटमेंट दो, अब बताओ क्या हुआ, क्या गलत हुआ वहां पे, ये जो गड़बड़ हुई है ना, बताते क्यों नहीं हो। अब देखेंगे दोस्तों क्या होता है। फिलहाल हाई लेवल जांच, ये मामला इतनी जल्दी तो शांत होने वाला है नहीं, ये तो आपको भी पता है, ये तो लंबा जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।